कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आज आपके साथ बड़ी मज़ेदार और बड़ी आसान रेसिपी शेयर करने लगे हैं जो कि मियाँ जी होटल लाला मूसा की रेसिपी है और बड़ी ही मज़ेदार बनती है और बड़ी ही आसान है बनाने में। जिसके लिए हमें 3 दालों की ज़रूरत है। दाल चना, दाल मसूर ये लाल वाली, और दाल माश। क्वांटिटी इनकी तकरीबन हम लोग ने एक पाव ली है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है जी। इन्हें तकरीबन 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। तो बनाते हैं जी। सबसे पहले दाल चना डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग इसको कुकर में बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो उसे बर्तन में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कुकर में भी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, दाल मसूर डाली इसमें, माश डालें, और अब जी इसमें दाल माश डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तीनों दालें मिक्स कर लिए जी। बड़ी आसान रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। ये फेमस है जी लाला मूसा की, मियाँ जी होटल की, जो कि खाने में बड़ी ही लजीज और मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाएगा जी। सबसे पहले सिर्फ एक जो चम्मच है ना, वो नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसमें। तो तकरीबन हमारी 3 पाव जो है ना वो दाल है, और इसमें डबल जो है ना पानी डालेंगे। 1.5 किलो पानी ऐड कर लेंगे, और इसको ऑन करेंगे फ्लेम इसका, और इसको बॉयल होने तक ऐसे ही पकाएंगे, ठीक है जी। इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। ले जी देखें, बॉयल इसको आ गया। इस तरह करके इसका जो ऊपर कचरा है ना, ये वाला, इसकी जो ऊपर आई है दाल के ऊपर ये चीज़ आती है, ये चीज़ आपने रिमूव करनी है। इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये चीज़ जो है ना, इससे दाल में जो है ना मज़ा वो बिल्कुल नहीं आता। दाल का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह करके इसे निकाल लेंगे। ले जी, इस तरह करके आपने इसे दाल को अच्छे से साफ़ कर लेना। उसके बाद इसको कुकर करेंगे, ठीक है जी। इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसका सीटी बजने का वेट करेंगे और 15 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं जी। दाल बॉयल हो चुकी है, देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त दाल बॉयल हुई है। चेक करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश और जो मसूर दाल थी वो तो एकदम मैश हो चुकी है, और जो दाल चना है वो बीच में कोई कोई दाना नज़र आ रहा है। तो अब इसकी जो है ना अच्छे से बुनाई करते हैं। बाकी इसके लिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी आपको दिखाते हैं। ले जी, सबसे पहले बर्तन में जो है कढ़ाई है उसमें ऑयल डाल लिया है। एक्चुअली इसमें देसी घी जाता है। तो हमारे जो हम लोग हैं बैचलर बंदे जो है इधर, हम लोग देसी घी जो है एक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी 1-2 दोस्त हैं, उन्हें जो है ना उसकी जो उसमें खुशबू होती है वो पसंद नहीं है। तो हम लोग ने ओलिव ऑयल लिया है, जैतून का ऑयल लिया है। और ये वाले जो स्पून है ना, ये 3 स्पून लिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना लहसुन डालेंगे। लहसुन के 2 जो है ना वो इस तरह अच्छे से कूट लिए हैं। अदरक नहीं जाएगा इसमें, ठीक है जी, सिर्फ लहसुन है। लहसुन को इस तरह से अच्छे से कूट लिया और इसे ब्राउन करेंगे अच्छे से। बड़ी प्यारी जी लहसुन की खुशबू आ रही है, देखें। और हल्का हल्का सा जो है ना ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, और इसकी खुशबू लहसुन की बड़ी प्यारी है। तो इसकी रेसिपी जो है ना बड़ी सिंपल और आसान रेसिपी है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाती है उसमें, तो ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, इसलिए ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है। दालों का जो कम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो उसकी वजह से जब दालें आपस में मैश होती हैं ना तो माशाल्लाह बड़ा ही एक अच्छा टेस्ट आता है। आप ये हलीम वगैरह चिकन को भी भूल जाएंगे, ऐसी ये दालों की रेसिपी है। आपने जब भी दालें बनानी हो ना इस तरह से बनाएं। ये देखें जी, गोल्डन कलर आ गया माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। जो लहसुन है हमारा उसकी बनाई होगी है। अब इसमें दाल ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी दाल सारी इसमें डाल रही है, देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की है। और इसको मीडियम फ्लेम पे जो है आपने इसकी पकाई करनी है, अच्छे से पकवाई करनी है इसकी। मीडियम फ्लेम पे आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना इसको, ठीक है जी। इसका मीडियम फ्लेम किया हुआ है क्योंकि इसको ज़्यादा फायर से आप नहीं पकाओ, ज़्यादा तेज़ नीचे आग होगी तो इसके जो बाहर आएंगे ये तो छींटे वगैरह, तो उससे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाएं और बड़ी मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगी। तो इसमें सबसे पहले जी अभी क्या करेंगे ऐड, इसमें 1 स्पून जो है ना वो हल्दी ऐड करेंगे, ये वाली देखें। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, और इसमें इसका टेस्ट जो है ना वो भी माशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार बनता है। बस ये चीज़ इसमें ऐड करके और इसकी अच्छे से पकवाई करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह हल्दी से बड़ा ही प्यारा कलर आया है इसका दाल का। इस तरह करके अच्छे से आपने इसको कर लेना है। ऐसे मैश हो गई है जैसे हलीम होता है, और इसका टेस्ट माशाल्लाह दाल का बड़ा ही मज़ेदार आता है। तो फिर आपने सेकंड क्या करना है, इसमें जो प्याज है ना वो फ्राई प्याज ऐड करना है इस तरह करके। बिस्मिल्लाह, प्याज को ऐड कर लेना आपने।
आप चाहें तो रेडीमेड मिलता है बाज़ार से, वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग ने खुद फ्राई करके इसे 2 प्याज हैं इस तरह करके इसे फ्राई कर लिया। तो इसको अच्छे से पकाएंगे 5 से 6 मिनट इस तरह करके, इसको हिलाते रहेंगे हल्का हल्का, ताकि जब तक ये प्याज बिल्कुल इसके अंदर जज़ब नहीं हो जाए, मैश नहीं हो जाए, बिल्कुल एकदम एक जान नहीं हो जाए। तो हल्की आंच पे इसको 4 से 5 मिनट इस तरह पकाएंगे इसे। देखिए जी माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरह से जज़ब हो गया माशाल्लाह। दाल जो है ना एकदम मैश हो गई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ी प्यारी रेसिपी है, बड़ी आसान रेसिपी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पकाते हुए। और इसको खुशबू देने के लिए, दाल को अच्छा फ्लेवर लेके आने के लिए क्या करेंगे, ये पानी लिया है इसमें बोल में थोड़ा सा आधा कप तकरीबन, तो उसमें 1 स्पून जो है ना मैं वो इस तरह का चमक जो है ना क्रश ब्लैक पेपर वो ऐड करूँगा, और एक जो है ना पाउडर इसमें चम्मच का ज़ीरा ऐड करूँगा। अगर आपके पास क्वांटिटी दाल की कम है तो आप उसमें कम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। इस तरह करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में और इसको दाल में ऐड कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है, इसका टेस्ट जो है बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही अच्छा आता है। इसकी जो काली मिर्च और ज़ीरे की खुशबू है ना, उससे इसमें एक जान आ जाती है, और दाल का जो टेस्ट है ना, जायका और खुशबू माशाल्लाह बड़ी प्यारी और बड़ी ही लजीज किस्म की हो जाती है। रोटी के साथ, चावलों के साथ, आप लोग स्पून के साथ ऐसे भी खा सकते हैं माशाल्लाह, बड़ी मज़ेदार किस्म की बनती है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसे कलर आया है। ये जो ब्लैक पेपर क्रश है, पाउडर नहीं डालना आपने, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ कूट लें उसे तो, और ज़ीरा का जो पाउडर है वो 1 स्पून डालना है। देखें माशाल्लाह उससे बड़ा प्यारा कलर आएगा। इसको 3 से 4 मिनट इसे ही हम पकाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त दाल बनी है। ये मियाँ जी लाला मूसा होटल की बड़ी फेमस रेसिपी है, तो माशाल्लाह बनाने में बड़ी आसान, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग घरों में बनाएं, रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह दाल खाने में आपको मज़ा आएगा। दाल ऐसी चीज़ है कि हर घर में इस्तेमाल होती है, चाहे 2 दिन के बाद यूज़ हो, चाहे 3 दिन के या वीकली एक बार, लेकिन दाल पकती ज़रूर है। इस तरह से बनाएं, इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बच्चे भी पसंद करेंगे और आप बड़े भी पसंद करेंगे, जो खाने में बड़ी मज़ेदार है। लाला मूसा रेसिपी है। 4 से 5 मिनट हो गए ऐसे पकाते हुए। इस तरह इसकी खुशबू जो है ना पूरी इसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो गई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी लास्ट में इसमें क्या करेंगे, इसमें हरा धनिया और जो मिर्च है वो ग्रीन मिर्ची इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। ये डालने के बाद भी जो है ना इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त, देखें बड़ा ही प्यारा कलर आया है। दाल की जो लुक है ना, यकीन करें देखने में ही ऐसी जो है ना दिल कर रहा है कि जनाब इसे टेस्ट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोज़ा है हम लोग का, तो इंशाल्लाह रोज़े के बाद इसे खाएंगे। और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी रेसिपी है, बड़ी आसान रेसिपी है, तो फॉलो करो उसे, घर में बनाओ, माशाल्लाह हर बंदा पसंद करेगा। देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी प्यारी लुक आई है, देखें एक जान हो गई है माशाल्लाह रेसिपी। माशाल्लाह जी दाल बिल्कुल रेडी है, देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी रेडी हुई है। अभी फाइनल टच जो है ना इसको देंगे, इसके ऊपर जो है ना गरम ऑयल, मैंने ऑयल गरम कर लिया इस तरह करके, ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, गरम ऑयल जो है इस तरह करके इसके ऊपर डालेंगे। देखिए ये इसका तड़का भी है और इसकी दाल भी है, कोई लहसुन नहीं डाला इसमें, लहसुन ऑलरेडी पहले डाल लिया था। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त, देखें इसको ऊपर इसका कलर आया है, दिखने में माशाल्लाह बड़ी डिलीशियस, बड़ी प्यारी लग रही है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं गए जी इसमें, सिर्फ नमक है, हल्दी है, और बाद में और जब हल्दी डाली है वो भी आपको दिखाया कि किस टाइम पे आपने इसमें आके हल्दी ऐड करनी है, और ज़ीरे का पाउडर डाला है इसमें, और ब्लैक पेपर से इसकी खुशबू आएगी, इसमें टेस्ट आएगा, ब्लैक पेपर ऐड किया है माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जी, घरों में बनाएं, ख़ुद भी खाएं, चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी खाने में मज़ा आएगा, और नान के साथ इसका और भी अच्छा टेस्ट आएगा। रोटी के साथ, नान के साथ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये, ठीक है जी। आप बिल्कुल रेडी है ये माशाल्लाह। एक्चुअल में जो लाला मूसा की रेसिपी है मियाँ जी होटल की, वो देसी घी का तड़का ऊपर यूज़ करते हैं, देसी घी में बनती है, देसी घी की खुशबू आती है। हम लोग ने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, जैतून का ऑयल, तो इसकी भी माशाल्लाह एक खुशबू है, और हमें जैतून का तेल जो है ना उसका जायका और खाने में माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो इसे सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ भाईजान, देखें दाल हमारी रेडी हुई है। मियाँ जी की स्पेशल दाल रेसिपी है ये मियाँ जी होटल की, और बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी है, एकदम बिल्कुल क्लियर मज़ेदार किस्म की। देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी जी चीज़ रेडी हुई है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घरों में इस्तेमाल करें, माशाल्लाह दाल भी खाएंगे, आपका दिल करेगा यार डेली दाल बनाओ और खाओ। बड़ी मज़ेदार, बड़ी अच्छी रेसिपी है जी, ठीक है जी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी रेसिपी को फॉलो करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।